हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए जो स्नातक हैं उनके लिए फिर से एक बहुत अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम। आप ऐसी नोटिफिकेशन ढूंढते भी रहते हैं, सर्च भी करते रहते हैं। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है और फीस भी नहीं पेमेंट करनी है। आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है वो केंद्र सरकार, भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकते हैं किसी भी विषय से और आपको अपने ही राज्य में पोस्टिंग मिलेगी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स, आगे पूरी डिटेल कवर करेंगे सिस्टमैटिकली, क्योंकि एग्जाम तो है नहीं तो आपको सिलेबस वगैरह चेक नहीं करना, इंटरव्यू भी नहीं है तो कुछ भी नहीं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो उसकी लास्ट डेट के बाद वो क्वालिफिकेशन, जैसे कि इंडियन पोस्टल सर्विस से जो वैकेंसीज आती है डाक सेवक की, तो ठीक वैसे ही रहेगी इसकी। चलिए देख लेते हैं आगे डिटेल्स। तो कौन कौन से राज्य में आपको पोस्टिंग मिल सकती है? आंध्र प्रदेश में 3 वैकेंसीज है, असम में 1, बिहार में 2 वैकेंसीज है, चंडीगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ में 4, दिल्ली में 9, गोवा में 2, गुजरात में 8, हरियाणा में 1, झारखंड में 1, कर्नाटका में 26, केरला में 10, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 23, ओडिशा में 1, पुडुचेरी में 4, पंजाब में 2, राजस्थान में 18, तमिलनाडु में 19, तेलंगाना में 2, उत्तराखंड में 5, वेस्ट बंगाल में 4। तो आप जिस स्टेट से अप्लाई, अब देखें आपके स्टेट में अगर वैकेंसी नहीं है तो कहीं और से अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में मना तो करते नहीं है कि दूसरे राज्य के अप्लाई नहीं करें, लेकिन इन्हीं स्टेट में है। टोटल 22 स्टेट यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि दिल्ली में भी है ही, गोवा में भी है ही, तो महाराष्ट्र में भी काफी है, मध्य प्रदेश में। तो टोटल 22 राज्य मैंने गिने और यूनियन टेरिटरी मिला के 153, 153 जो है ना सीट्स खाली हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूआईआईसी की तरफ से 11 दिसंबर को ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें अप्रेंटिसशिप की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो 1 ईयर के लिए रहेगा, एक से। लेकिन आपने देखा होगा कि अप्रेंटिसशिप जो कर लेते हैं उनको कई जगह पे रिलैक्सेशन मिलती है, जॉब में उनको वेटेज भी मिलती है। तो अप्रेंटिस अगर भारत सरकार, केंद्र सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्योरली केंद्र सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें अगर आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप मिल रहा है तो ठीक है। अगर फिलहाल के लिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अप्रेंटिसशिप करके रखें। कई जगह पे इसकी वेटेज मिलती है, इसके बेसिस पे आप कई जगह पे अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है? टोटल 153 सीट्स है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लिखा है, लेकिन एक्चुअली कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएमएस, कोई भी बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग सब चलेगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स हु आर इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग। मतलब अगर आप बीई बीटेक हैं तो भी चलेगा, अगर आप ऐसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, कोई भी अदर सब्जेक्ट जो कि नॉन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उससे भी ग्रेजुएट है तो दोनों चलेगा। लेकिन हैविंग पास्ड इन द ईयर्स फ्रॉम जुलाई 2021, तो या तो जुलाई 2021 या उसके बाद आपने पास किया एग्जाम, ग्रेजुएशन किया, या 2022 के पास आउट है, या 2023 के पास आउट है, या 2024 के पास आउट है, या 2025 के पास आउट है। जुलाई 2021 के पहले ही अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो अलाउड नहीं रहेंगे। तो जुलाई 2021 से लेके 22, 23, 24, 25 कोई भी ईयर ऑफ पासिंग है तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी शर्त रखी है इन्होंने, कंडीशन रखा है। 9,000 रुपीज आपको पर मंथ मिल जाएगा। 1 ईयर के लिए आपको ट्रेनिंग देते हैं, अप्रेंटिस ट्रेनिंग देते हैं। जॉब तो रहती नहीं है, ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको सीखना है, काम कुछ नहीं रहता, सीखना रहता है। थोड़ा कंफ्यूज किया इन्होंने, जगह जगह अंडर ग्रेजुएशन लिख दिया। ग्रेजुएशन होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर इन एनी डिसिप्लिन, इन्होंने लिख दिया एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय चलेगा। फ्रॉम द ईयर 2020 जुलाई 2021 टू 2025 पास्ड एंड रिसीव्ड द डिग्री सर्टिफिकेट। आप पास हो चुके हैं और आपका सर्टिफिकेट मिल चुका है, डिग्री सर्टिफिकेट। कैंडिडेट मस्ट हैव पास देयर ग्रेजुएशन नॉट अर्लियर 1 जुलाई 2021 के पहले अगर आप पास हो गए हैं ग्रेजुएशन तो वो अलाउड नहीं है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास देयर ग्रेजुएशन नॉट अर्लियर, मतलब इसके पहले 1 जुलाई 2021 के पहले, 1 जुलाई 2021 के पहले अगर ग्रेजुएशन हो गया है
तो वो आप डेट चेक कर लीजिए, तब अप्लाई मत कीजिए, तो वेस्ट हो जाएगा। हालांकि फीस तो नहीं ले रहे, लेकिन अप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। 1 जुलाई 2021 से लेके 2025 तक जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वही अप्लाई करिए। अब इसमें कुछ कंडीशन और भी लिख दिया है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है आपने तो कैंडिडेट शेल नॉट बी एलिजिबल। ये समझना जरूरी, इसलिए मैं रीड कर रही हूँ, क्योंकि आप अप्लाई करेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए, फीस चार्ज नहीं कर रहे वो अच्छी बात है, लेकिन आपका टाइम तो वेस्ट होगा अप्लाई करने में और आप वेट करेंगे, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर लिया है, तो जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो गई है, मास्टर डिग्री कर लिया, वो वैसे भी अप्लाई मत कीजिए 9,000 रुपीज के लिए। चलिए, अगर आपकी डिग्री AICTE या UGC एफिलिएटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से नहीं है, ऑब्वियसली जो गलत डिग्री रहती है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें एक और चीज है, द कैंडिडेट possesses 1 year और मोर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन 1 दिसंबर 2025। 1 दिसंबर 2025 तक आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं होना, शेल नॉट बी एलिजिबल, नहीं होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस। 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ठीक है ना, रहेगा भी आपके पास तो आप शो मत करो ना। आप प्राइवेट में काम कर चुके हो मान लेते हैं, तो आप मत शो करो ना आपको अप्लाई करना, आप दिखाओ ही मत कि आपने जॉब किया है। दिखाने की जरूरत ही क्या है, मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसे। हाँ, गवर्नमेंट वाली जॉब तो आप, जिनको गवर्नमेंट जॉब है वो क्यों अप्लाई करेंगे अप्रेंटिस के लिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन 1 स्टेट ओनली। किसी एक ही स्टेट पे अप्लाई कीजिए। आपका अपना स्टेट मिल रहा है लिस्ट में तो उसमें अप्लाई कीजिए, या आपको लगता है जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां अप्लाई कर देना चाहता हूं या कर देना चाहती हूँ तो वहां अप्लाई कर दीजिए। या फिर आपका स्टेट, आपका यूनियन टेरिटरी इस लिस्ट में नहीं है और आपको लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कर लेता हूँ अप्रेंटिसशिप, तो आप दूसरे स्टेट के लिए जो आप जिस स्टेट में हैं वहां वैकेंसी नहीं है तो दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और अपर एज लिमिट 28 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, UR के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए। एज की कैलकुलेशन 1 दिसंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके करेंगे। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर, तो ये डेट दी हुई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इस दोनों डेट 1 दिसंबर 1997 से लेके 1 दिसंबर 2004, इन दोनों डेट के बीच या इन दोनों डेट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो +5 करेंगे, 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 33 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को मिलती है छूट 3 साल की, तो 21 to 31 ईयर्स तक के कैंडिडेट OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अलाउड है, अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल कैंडिडेट, महिला पुरुष अभ्यर्थी सभी आवेदन कर सकते हैं। PWD भी, तो PWD कैंडिडेट के लिए कम से कम 10 साल की छूट होती है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 38 ईयर्स तक के PWD अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप SC/ST हैं तो और 15 ईयर्स की छूट मिलेगी PWD कैंडिडेट को, इस तरीके से। तो चलिए, एज की भी हो गई। अब इसमें इन्होंने बोला कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर रहेगा। ड्यूरेशन 1 ईयर रहेगा, 1 साल के लिए ही रहता है अप्रेंटिसशिप। प्लीज नोट दैट द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनीज इन, यहाँ पे ठीक है, द शॉर्ट लिस्टिंग शेल बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो आपको ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना है। Secured in the shortlisting shall be carried out based on the percentage of marks up to 2 decimal places secured in the qualifying graduate degree examination। तो आप ग्रेजुएशन में आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ना, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे ही बस मेरिट लिस्ट बनेगा और आप रिजल्ट में नाम आ जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, फॉर्म भरते समय ध्यान से भरिए, उसी में आपको जो है शॉर्टलिस्ट हो गए तो बुलाएंगे आपको उस पर। अब इसमें कैसे आपको करना, nats.education.gov.in ये नेशनल वेब पोर्टल है। इस पे अगर पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तब तो उसमें आप सर्च कर लीजिए UIIC की जॉब और उस पर अप्लाई कर लीजिए। और अगर आपने नेट्स वाली जो वेबसाइट बता रहे हैं वो अगर आपने नहीं है अभी तक रजिस्टर किया है
तो nats.education.gov.in पे आप जाएंगे, यूआरएल टाइप कीजिए nats.education.gov.in, ध्यान से देखिए HTTPS सिक्योर होना चाहिए। nats.education.gov.in पे जाके क्लिक स्टूडेंट, क्लिक रजिस्टर करके पूरा कंप्लीट कीजिए एनरोलमेंट प्रोसेस और फिर अप्लाई कीजिए उसी पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी से। बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीबीए, बीसीए एटसेट्रा लिखा है, उसमें आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आ गया है, वो जो डिग्री वाला होता है एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, बाद में फिर डिग्री सर्टिफिकेट आता है, तो प्रोविजनल आ गया है तो वो भी चलेगा, और नहीं आया प्रोविजनल भी नहीं अगर आपने निकलवाया है तो जो मार्कशीट होता है ना फाइनल ईयर का वो भी चलेगा। परसेंटेज आपको लिखना है, ठीक से लिखना है, बिल्कुल जो है वही लिखना है। अगर सीजीपीए है तो hence candidate are advised to compulsorily enter percentage of marks in the column percent of marks slash CGPA into 10। अगर CGPA में है तो into 10 कर दीजिए। कोई एग्जाम नहीं देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, बस बता ही दिया इन्होंने कि सीधे सीधे। डेट है लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, 28 जैन 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, ज्यादा तो है नहीं इसमें लिखा हुआ। करना कैसे है सर्च, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विकीपीडिया, क्योंकि अभी गलत वेबसाइट भी काफी जो है ना आ जाते हैं ऊपर, इसलिए विकीपीडिया से जाइए। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विकीपीडिया, विकीपीडिया पे आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनर है, uric.co.in पे चले आना, एक बार इस पे क्लिक करना है, वेबसाइट ओपन होगी, उसमें रिक्रूटमेंट पेज सर्च करते करते आप रिक्रूटमेंट पेज सर्च कीजिए ना, रिक्रूटमेंट पोर्टल, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप पीडीएफ है, इसी पीडीएफ पे NATS का आपको यूआरएल लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, नहीं तो उसको सर्च कीजिए गूगल पे जाके NATS वाला, उस पर जाके रजिस्टर कीजिए, पहले से रजिस्टर किया तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं किया रजिस्टर तो रजिस्टर कर लीजिए।